शॉपिफाई का जो स्टोर है ना, वो क्रिएट करना और उसको डिज़ाइन करना, उसको अपडेट करना, ये सारा काम होता है वेब डेवलपर का। ठीक है। तो हमारा काम इतना है कि हम इस लेवल का सीख लें, अगर ज़रूरत पड़ जाए कोई भी काम करने की तो हम उसको कर सकें। ये ना हो कोई काम सर पे पड़ा हुआ हो और हम बैठे देख रहे हों या किसी का इंतज़ार कर रहे हों कि कोई आएगा हमें मशवरा देगा या कोई उठेगा नींद से तो इसको ठीक करेगा। तो हमें इतना आना चाहिए कि अगर कोई मसला आ गया या कोई भी छोटा मोटा काम होता है तो वो हम खुद ही उसको अच्छे तरीके से करने वाले बन जाएं, किसी बंदे के मोहताज ना हो। तो उस लेवल का मैं आपको सिखा दूंगा। अगर प्रॉपर शॉपिफाई का जो स्टोर है या जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो सबको A to Z सीखना हो ना, तो उसके कोई 7 8 10 लेक्चर्स अलग ही बनेंगे, मतलब 2 माह उस पर लग जाएंगे या 1 महीना तो लग जाएगा और वो सारी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन जो कि हमें उस लेवल का सीखने की या उस हद तक जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो हमें हमारे लिए जितना ज़रूरी होता है ना हम उसको देख लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ऑस्ट्रेलिया में शॉपिफाई करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। यहाँ पर एक शॉपिफाई का स्टोर है जो हमने कल क्रिएट किया था। ये एक प्रोडक्ट हमने आज ऐड की है इसके ऊपर। इसी को हम आज स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों ने इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस देख लिए होंगे, किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्या इनमें चीज़ें हैं, आप लोगों को काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। और उसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे एक टैब है होम, HOME। अगर हम होम पे क्लिक कर लेना तो ये जो हमारे सामने चीज़ आ रही है ना, ये मेन पेज है। ये क्या है? ये शॉपिफाई का एक होम, यानी जो पहला पेज हमें शो होता है ना, ये वो है। तो इसके ऊपर कुछ खास चीज़ें नहीं होती, बस ये जो आपको नज़र आ रहा है टोटल यही सीन होता है। दूसरे नंबर पे जो टैब आता है उसमें होते हैं ऑर्डर्स। आपको जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे और उनकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। डिटेल से मुराद ये है कि बायर का नेम होगा, ऑर्डर नंबर होगा और उसका फ़ोन नंबर होगा, एड्रेस होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऊपर से नीचे तक सब कुछ शो हो रहा होता है। सही है। ऑर्डर्स में सब लोगों के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और कौन सी प्रोडक्ट है ये भी उसमें होता है, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में ये चीज़ होती है कि अगर एक बंदा आया आपकी वेबसाइट के ऊपर और उसने कोई चीज़ें फिल की, कुछ नहीं की, कुछ छोड़ दी, इनिशियल में छोड़ दिया या एंड पे जाके छोड़ दिया, पूरा उसको कंप्लीट नहीं किया, तो ऐसे सब ऑर्डर्स ड्राफ्ट में पड़े होते हैं। और इन ऑर्डर्स वालों को जब आप कॉल करते हैं वो आगे से बंदा कहता है मैंने तो फिल ही नहीं किया था, आपको कैसे पता चला? तो अब सिस्टम जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें ड्राफ्ट में होती हैं। आप उनको भी कॉल करके ऑर्डर कंफर्म कर सकते हैं, वहां से भी काफ़ी कंफर्मेशन हो जाती है। तो उसके बाद ये वाला टैब तो पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, कैश ऑन डिलीवरी होता है। फिर होता है प्रोडक्ट्स का टैब। तो प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ आप लोग अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हो, नई प्रोडक्ट ऐड करते हो या उनमें एडिटिंग करते हो जो पहले से आपने ऐड की हुई हो। बहुत ही आसान सा फेज है इसमें। ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पे ना आपको शो हो रहे हैं, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है और उसके बाद है ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ बहुत ही सिंपल इसका इंटरफेस है, या यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करनी है ना वो बहुत ही सिंपल। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? टाइटल। तो आपकी प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। कि मैं 7 स्टार होटल के फर्नीचर बेचता हूँ, या आप शिप के AC बेचते हैं, जो भी बेचते हैं आप। तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में इमेज भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, दोनों मिला के भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। ये टैलिक और ये सारी चीज़ें, कलर वलर सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। साइड पे लिखना है, दरम्यान में लिखना है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, मुझे आप लोग किसी वेबसाइट का नाम बताएं। बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है वसीम भाई। मुझे किसी वेबसाइट का नाम बता दें जो आप लोगों ने इतनी स्टडी की है, इतनी मेहनत की है। तो उसको हम ओपन कर लेते हैं, वहां से आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी।
तो इसको भी साथ फिल कर लेंगे, प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। तो ये जो भाई है ना हमारे, इन्होंने ये बताया कोई हमजा स्टोर है। इसको देखते हैं ये क्या है भाई, हमजा स्टोर डॉट पी के, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान। ये है किचन गैजेट्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होंगी इसमें। प्रोडक्ट तो सारी नज़र आ रही हैं मुझे। अच्छा जी, ये है स्टोर शॉपिफाई का। ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में है ना, यहाँ पे ये ब्लू कलर, जहाँ कर्सर घूम रहा है, जहाँ हमजा स्टोर लिखा है, लोगो लगा हुआ है, उसके बाद ये उसका नेम है किचन गैजेट्स कैटेगरी के, ये वाली कैटेगरी है। तो मे भी कुछ और भी कैटेगरीज हों इधर। और यहाँ पे लिखा है शॉप नाउ। तो ये जो है ना बैनर है, इसको हम कहते हैं बैनर। और बैनर के बाद अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, जाना पड़ेगा। बैनर से नीचे प्रोडक्ट शो हो जाती हैं, या फिर कुछ लोगों ने बैनर से नीचे एक उसको कहते हैं ब्रांड स्टोरी ऐड कर देते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट शुरू हो जाती हैं। और उन प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, और नेम लिखा होता है, इमेज होती है। तीन चीज़ें टोटल होती हैं। तो मेन जो पेज होता है ना आपका, जिसको हम होम पेज भी कहते हैं, उसके ऊपर यही चीज़ें होती हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? पता नहीं नेट स्लो है या क्या है। जी बिल्कुल, सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे और हो भी रहे हैं। अब तक जितने लेक्चर हुए हैं सारे हो चुके हैं, तो ये भी लाजमी तौर पर अपलोड होगा। ठीक है। अ, हो जा भाई ओपन, क्या हो गया? ये भी घूम ही रहा है। तो ये इसका पूरा सीन है। शॉपिफाई स्टोर में या कोई भी ई कॉमर्स का स्टोर आता है ना, उसमें नॉर्मली यही चीज़ें होती हैं। और इन्हीं चीज़ों को हमने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर किस तरह से ऐड करना है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप एक प्रोडक्ट ढूंढते हैं, उसके बाद उसकी सोर्सिंग पता करते हैं, मार्जिन निकालते हैं। मार्जिन कैलकुलेट करने के बाद आप उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर लेते हैं क्रिएटिव ढूंढ के। और टेस्टिंग कामयाब हो जाती है तो आप उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं। तो जब आपने टेस्टिंग करनी होती है ना, उससे पहले उस प्रोडक्ट को आपने अपने शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर ऐड करना होता है। अब जब हमने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ऐड करना है, तो हमें हमने कंटेंट कहाँ से लेना है, इमेजेस कहाँ से लेनी लेनी है, डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें कहाँ से लेंगे। तो जो भी हमारे कंपेटिटर्स होते हैं ना, वहीं से 100% कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। जो उनका टाइटल है वो लिख दें। उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने, अगर आपने कुछ चीज़ों को ऐड करना है, तो मज़ीद भी उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन्हीं को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो वो हमज़ा का स्टोर ओपन नहीं हो रहा है। हमज़ा भाई ओपन हो जाओ। अभी हम एक लिस्टिंग ऐड करेंगे, उसके बाद इसका जो थीम होता है, उसको किस तरह से हमने छेड़ना है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। चलें, जब तक ये ओपन होता है, आप लोगों के कुछ क्वेश्चन हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा ही मस्ती कर गया। कल वाला सेशन नहीं अपलोड हुआ, कैसे? अब वो जो कैसे वाला सेशन है ना, उसको अपलोड करने की काफ़ी कोशिश की गई है, बट वो अभी तक अपलोड नहीं हो रहा। तो अब वीकेंड था, टीम भी ऑफ थी, तो मैं ना उसको चेक करता हूँ, उसकी कोई रेजोल्यूशन वगैरह या जो भी उसमें, उसको कंप्रेस करता हूँ थोड़ा सा। तो फिर ट्राई करता हूँ, उम्मीद है हो जाएगा। या एक बार फिल्मोरा में डाल के दोबारा डाउनलोड करता हूँ, फिर हो जाएगा। वो हो ही नहीं रहा अपलोड। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन ये देखें इंटरनेट चेंज किया है तो ये फौरन शो हो गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो वेबसाइट है ना, ये कोई आम वेबसाइट नहीं है जैसी आप लोग बनाओगे। इस पे थोड़ा ज़्यादा ही काम हुआ हुआ है, और ज़्यादा ही खर्चा भी हुआ हुआ है, पैसे वैसे भी काफ़ी लगे।
तो आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट नहीं बनानी। आप मुझे कोई बहुत ही नॉर्मल सी वेबसाइट बता दो, छोटी सी वेबसाइट हो आप लोगों के معیار की। इस वेबसाइट को अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो बस खराब हो जाओगे। कोई और वेबसाइट बताओ यार, जो छोटी सी वेबसाइट होती है नॉर्मल प्रोडक्ट्स की, वो बताएं, वाइट लेबल की। ये एक वेबसाइट ओपन की है आप लोगों ने भेजी थी, अब इसको देख लेते हैं। आप लोगों को ना बिल्कुल भी सही वेबसाइट नहीं मिल रही है। ये मैंने एक फायर वॉलेट सर्च कर लिया है, और इसके ऊपर जो है ना वो हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं, और यहीं से कोई वेबसाइट भी ओपन कर लेंगे नॉर्मल से। अरे भाई क्या हो गया आपको? लगता है इंटरनेट का भी आज पढ़ने का कोई दिल नहीं है। ये देखें, ये आपके सामने एक स्टोर ओपन हो चुका है, और मुझे ज़रा कंफर्म कर दें कि आपको अच्छे तरीके से ये नज़र आ रहा है स्टोर। इसकी ये वाली प्रोडक्ट पेज जो है ना ओपन हो चुका है। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट पेज। कि किसी एक प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर उस प्रोडक्ट का टाइटल लिखा होता है, उसकी प्राइस लिखी हुई होती है, थोड़ा सा उसकी डिटेल लिखी हुई होती है, और उसको हम कह देते हैं प्रोडक्ट पेज या फिर लैंडिंग पेज। ये दोनों इसके नाम होते हैं, प्रोडक्ट पेज भी इसी को कहते हैं और लैंडिंग पेज भी इसी को कहा जाता है। और यहाँ देखते हैं कुछ और भी अगर ओपन हो चुके हों, बट नहीं, मस्ती कर रहे हैं। चलें कर लें। यहाँ ऊपर सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है टाइटल। टाइटल जो है वो इतना छोटा नहीं होना चाहिए। यहाँ आप कोई इमोजी भी लिख सकते हैं, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से ना। आपकी अपनी मर्जी है, जितना इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहें, जितना इसमें डिटेल लिखना चाहें, सब कुछ लिख सकते हैं। लेकिन एक अच्छा टाइटल वो होता है जिसमें उसका नाम फायर वायलेट और साथ में थोड़ी सी उसकी तारीफ, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा मस्का वगैरह लगा दिया जाता है।
जिसकी वजह से वो ज़रा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो साथ आप वो लिख सकते हैं, और उसके अलावा आप उसके साथ फ्री शिपिंग भी या इस तरह की चीज़ें भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो टाइटल में लिखी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों ने लिखी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें आप टाइटल में लिख दें। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप टाइप भी कर सकते हैं और इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं, और टाइप और इमेज दोनों वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ये भी बहुत ही सारी किस्म की वेबसाइट्स आ गई हैं। खैर, जो हमारा एक अच्छा ब्रांड है फेवरेट, उसको ही हम सर्च कर लेते हैं। आ जाके हमने इसी पे आना है। आपने तो कोई सर्चिंग वर्चिंग नहीं की हुई। अब यहाँ जो है ना, ये एक है मसाजर, काफी पुराना प्रोडक्ट है। ये बिल्कुल सही चीज है, ठीक है। इसी तरह के हम पाकिस्तानी सारे स्टोर बना रहे होते हैं, और ये आसान है, आपका बहुत इजीली बन जाएगा। ये ऊपर लिखा हुआ है टाइटल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइटल को। ये टाइटल है इसका। और नीचे उसने रिव्यूज ऐड किए हैं, ये एक प्लगइन होता है, उससे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस दो तरह से शो हो रही है। यहाँ भी एक प्राइस है, यहाँ भी प्राइस है। इस प्राइस के ऊपर लाइन लगी हुई है, इस प्राइस के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई, तो इसका मतलब है कि ये प्राइस थी, इसको डिस्काउंट करके अब ये वाली है। और उसके बाद हॉट सेलिंग लिखा है, ये भी प्लगइन के थ्रू लिखा गया है। और यहाँ पे क्वांटिटी आपको एक लेना है, 50 लेने हैं, 100 लेना है, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन है, सारा पार्सल ओपन करके चेक कर सकते हैं, या आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ये सब कुछ इमेजेस हैं, वीडियो हैं, सब हम ऐड कर सकते हैं। और जो इन्होंने ऐड किया है ना, हम वही कॉपी पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। किसी चीज़ में कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में ना इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखो, आ गया। कैसा मज़ेदार सीन है ना। बस यही काम आपने करना है एज अ पाकिस्तानी। बस ये देख लेना, ऐसा ना हो उसने अपना ब्रांड नेम कहीं लिखा हुआ हो, या अपने वो ब्रांड से रिलेटेड या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड कुछ लिखा हो, तो आप उसको भी ऐसे ही पकड़ के छाप दो। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई मसला नहीं। ये देखो, सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई। इतना आसान कोई प्लेटफॉर्म देखा है आपने? सब कुछ छाप दिया। उसके बाद ये मीडिया है, मीडिया में आप 5 इमेजेस अपलोड कर दें, यही वाली। ये एक है। और यहाँ पे जो है ना, ये नीचे आएंगे ना, ये देखो, 2, 3, 4 और 5। ज्यादा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन 5 करो कम से कम तो अच्छा होता है। तो वो जो है ना, आप वही करो। ये कॉपी नहीं होगा। इसको आप या तो इसका लिंक कॉपी कर लो, ठीक है। उस या फिर इस इमेज को सेव कर लो और फिर अपलोड कर लो। सेव इमेज करोगे ना तो उसको आप डेस्कटॉप पे ही कर लो, यहीं से उसको अपलोड कर देना। ये पहली हो गई है, अब दूसरी भी कर लेते हैं साथ ही। वो भी यहीं लगी हुई है, अच्छी इमेज है। कभी कभी आपको कंटेंट 2-3 वेबसाइट से उठाना पड़ेगा। यानी एक वेबसाइट की इमेजेस अच्छी होंगी, दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, उसका टाइटल अच्छा होगा, या उसने जिस तरह से प्रेजेंट किया होगा, डिजाइन उसका अच्छा होगा। तीसरे पे जाओगे, उसने कोई एक दो प्लगइन जो अच्छे यूज किए हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है उठा लो। हाँ, ये देखना है कि किसी का ब्रांड नेम तो नहीं लगा हुआ। आप अपने ब्रांड पे किसी और का ही ब्रांड नेम ना लगा के बैठे हो, बेचारे बायर को भी समझ नहीं आ रही हो। तो ये इसकी सारी की सारी इमेजेस हमने डाउनलोड कर ली हैं। अब यहाँ है ना, ये मीडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे अपलोड नाउ लिखा है, अपलोड पे क्लिक कर लेंगे तो अपलोड हो जाएंगे। ये सारे काम आपने वैसे भी किए होंगे, और मैं तो बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ से ये वाली इमेज है, और ये है, और ये है, और ये है, एंड दिस वन। सारी इमेजेस यहाँ पे खुश उसलूबी के साथ अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली इमेज मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, उसको पकड़ के यहाँ ले आए। इसको पकड़ के यहाँ लाना चाहता हूँ, उसको पकड़ के यहाँ ले आए। सारे काम आप यहीं पे टुश टुश कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। ये कहता है ऐड फ्रॉम यूआरएल। यहाँ पर लिंक भी ऐड कर सकते हैं, ये वही इमेजेस ही है। उसके बाद देखिए, नीचे आ रहा है प्राइसिंग का टैब। प्राइसिंग के अंदर वही जो मैंने दो चीजें बताई थी कि दो तरह की प्राइस शो हो रही होती है, अब ये दो तरह की यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे आपने वो प्राइस लिखनी है जिसपे आपने सेल करना है। फर्ज करें हमने इसको सेल करना है 2,000 में, तो ये 2,000 की प्राइस है। ठीक है, 1 रुपया अखलाकन हम कम रखते हैं। और यहाँ पे कंपेयर प्राइस वो लिखनी है जो जिसके ऊपर आपने लाइन लगानी है, जिसके ऊपर सेल नहीं करना।
तो वो कौन सी प्राइस है, वो है 5,000। इतना फर्क आपने नहीं रखना, आपने कम अज कम डबल से थोड़ा सा कम रख लेना है, ठीक है, डबल से थोड़ा सा कम रख लेना है। तो हम इसको रख लेते हैं 3500। ठीक हो गया। उसके बाद टैक्स वैक्स कोई नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, कोई भी नहीं देता। और मार्जिन वगैरह हमने खुद ही कैलकुलेट करने होते हैं। ट्रैक क्वांटिटी भी नहीं होती, कोई क्वांटिटी वगैरह का सीन है ही नहीं हमारे पास। शिपिंग जो है ना वो हम फ्री करते हैं। शिपिंग हम कस्टमर से नहीं ले रहे होते। तो टोटल ये चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ऐड कर ली। यहाँ पे सेव आ रहा है, इसको सेव कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा शो होगा। तो ये देखें जी, अब ये हमने ऐड कर दिया है और उसकी इमेजेस शो हो रही हैं, वीडियो भी लग गई है, डिस्क्रिप्शन तो कॉपी कर ली सारी हमने उठा के इधर। अब मैं अगर इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखो एक्टिव भी हो गई माशाल्लाह। इस पे आप सब लोग जाएं और ऑर्डर प्लेस करें। इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में आपको डिलीवरी मिल जाएगी। राइडर आने से पहले आपको कॉल करेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट था। इस तरह से आपने 2 4 5 7 8 10 तक, 8 या 10 प्रोडक्ट आपने अखलाकन अपलोड कर देनी है, ऐसे ही उठा के। तो उसमें वो फिर वो भी बाद में ऐड करते जाएं जो आपने एक्चुअल में सेल करनी है। और बेशक डिलीट भी कर दें या मजीद भी ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद जो है वो कलेक्शन, इन्वेंट्री और परचेज ऑर्डर्स, ट्रांसफर्स, गिफ्ट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनिशियल प्रोडक्ट आपका जब बिक रहा हुआ ना तो उसके बाद ये काम आ सकती हैं। लेकिन फिर भी आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि इन्वेंट्री का, कलेक्शंस का और इन सारी चीज़ों का आपसे ताल्लुक नहीं है। ये आप मैनुअली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हो, या ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हो, या खुद ही अपने घर में रख रहे हो, तो आपका डिफरेंट सिनेरियो चल रहा होता है। वो आप एक्सेल की शीट पे ही सारा कुछ खुद ही मैनेज कर रहे होगे। सही है। उसके बाद आते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स के अंदर जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, उनका डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से और उनको अपने पास सेव कर सकते हो। तो कस्टमर्स में कस्टमर का नाम होता है, नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है और इस तरह की जो डिटेल्स है ना, वो मेल है फीमेल है, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है कंटेंट। तो कंटेंट के टैब के अंदर क्रिएट क्रिएट योर फर्स्ट मेटा ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। तो इसमें भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता ना, हम ये काम करते हैं। एनालिसिस के अंदर ये होता है कि कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने क्लिक्स आ रहे हैं। सेल्स वेल्स का होता है कि आज कितनी आई कल कितनी आई, उसका पूरा एक ग्राफ बना हुआ होता है, यहाँ पे वो शो हो रहा था आपको। सेल्स बाय चैनल कितनी है, ऑनलाइन स्टोर सेशन कितने हैं। सेशन और इम्प्रेशन दो चीजें होती हैं। सेशन ये होता है कि मैं इस पेज को देख रहा हूँ, ऐसे ऊपर जाता हूँ नीचे आता हूँ, फिर दोबारा ऊपर जाता हूँ, फिर दोबारा नीचे आता हूँ, तो 2 सेशन हो गए। फिर ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, 3 सेशन हो गए। ठीक हो गया। इंप्रेशन ये है कि मैं एक ही पेज को अगर बार बार देख रहा हूँ तो वो एक ही इंप्रेशन होगा। इंप्रेशन एक ही होगा, सेशन जितनी बार आप उसको देखोगे वो बदल जाएगा। तो इस तरह जो क्लिक्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। रिपोर्ट्स भी इसी चीज़ की होती हैं, सेलर सेंट्रल पे जितने ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, इंप्रेशंस, क्लिक्स, वो सारी चीज़ों की। और लाइव नाउ का मतलब कि अभी कितने इस पे लोग देख रहे हैं, विजिटर्स कितने हैं, वो अभी जो स्टैट्स चल रहे हैं ना करंटली, वो शो होते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग है, उसके बाद डिस्काउंट्स है और सेम ऐसे ही मार्केटिंग का भी मैं आपको खोल के बताता हूँ। इसमें भी कुछ खास आप लोग देख नहीं रहे होते। बस ये स्टैट्स ही होते हैं, नॉर्मल स्टैट्स, जो कि आपने एनालिसिस में भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस होता है। मार्केटिंग का टैब आप सारा का सारा टिकटॉक के एड अकाउंट के अंदर ही समझ रहे होते हो बेसिकली। तो कंपेन्स वगैरह भी सारी और ऑटोमेशन सब कुछ वहीं हो रहा होता है। डिस्काउंट जो है ना वो हम मैनुअली अप्लाई किया होता है हमने, या कभी कोई प्लगइन ऐड कर लेते हैं, तो इसको कम ही यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है ऑनलाइन स्टोर। अब ऑनलाइन स्टोर जो है ना, ये एक मेन सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर के अंदर आते हैं थीम्स। थीम वो होता है कि आपने अपना स्टोर डिजाइन किस तरह से करना है उसको। बाज़ बात आप देखते हो स्टोर जो है ना, उसके दाईं साइड पे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ के बाईं होती हैं, कुछ के दरमियान में होती हैं, लेआउट चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस होती हैं। तो अभी इधर नीचे जाए ना, ये देखें, अब ये एक और तरह का डिज़ाइन है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये बिल्कुल उससे भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंट होता है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, जिसको जो पसंद आता है या जिसकी प्रोडक्ट के हिसाब से जो कोई ज़्यादा सूट करता है तो वो उसको चूज कर लेता है।
तो ये डॉन का थीम है बाय डिफॉल्ट जो है ना, ये हुआ होता है। तो हम इसको ही थोड़ा सा कस्टमाइज करके देखते हैं कि किस तरह से इसमें इतनी चीज़ों को हमने ऐड करना होता है। ये इसमें इमेज ऐड की थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। 1 मिनट, मैं ना पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। ये जो हमारा थीम है ना, ये शुरू होता है इस लाइन से। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये आप देख रहे होगे ब्लू कलर का एक सर्कल बना हुआ है, जिसमें ये वाला नीचे प्लस का साइन है, और यहाँ पे जो है ना ये अनाउंसमेंट बार लिखा हुआ है। तो ये जो ब्लू कलर का सर्कल बना हुआ है ना टॉप पे, यहाँ से हमारा वेबसाइट शुरू होता है। थीम का मतलब हमारी वेबसाइट यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद माई स्टोर लिखा हुआ है, उसमें होम, कैटलॉग, कंटेंट, और यहाँ पे सर्च बार बना हुआ है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बना हुआ है, ये चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। फिर उसके बाद ये नीचे ये जो सर्कल है ना ब्लू वाला, ये है आपका बैनर। अब मेरे पास कोई और इमेज है नहीं, अभी भी नहीं है, तो यही अपलोड कर दी मैंने जो पड़ी हुई थी। तो बैनर क्या होता है यहाँ पे की हो देख लेते हैं हम। इसके होम पे चले जाते हैं, और यहाँ आप देखें ये जो ऊपर है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रिंटर मशीन, ये इसका एक बैनर है। और इसने जो थीम यूज़ किया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम थीम है। तो इसमें ये देखें, ये अच्छे खासे फीचर्स हैं और मुख्तलिफ अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से उसने शो किया हुआ है। सही है। और ये इस तरह से आगे पीछे चलता भी है। तो आप भी कोई थीम चेक कर सकते हैं, उसके मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यही यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। ये बैनर है, और बैनर से अगर आप नीचे आते हैं ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स। फीचर्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। एक लाइन में 4 होंगी या 8 होंगी, कितनी होगी इसका फैसला हम खुद कर सकते हैं। इसका फैसला हमने कहाँ से करना है, ये आप थोड़ा सा ऊपर चले जाए ना, इसको फीचर्ड इमेज पे आए, इधर क्लिक कर दें। जहां आप क्लिक करेंगे ना, वही टैब यहाँ पे आपको शो होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स टू शो, वो है 8। यहाँ पे इसको ज्यादा कर देंगे तो 18 हो जाएंगी, कम कर देंगे तो कम भी हो जाएंगी। तो हम 8-10 कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन डेस्कटॉप, यानी एक लाइन के अंदर कितने कॉलम्स जो है ना वो इससे बने। तो हम इसको कम करते हैं तो कम हो जाएंगे। अब ये देखें 2 किया है तो वो 2 ही बड़े बड़े हो गए। 4 करेंगे तो ये 2 आधी जगह पे आ जाएंगे। तो 3 किए हैं, अब इसको 4 कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये पूरा सेक्शन ही रिमूव करना है तो नीचे लिखा हुआ है रिमूव सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे ये सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। तो ये इसका पूरा सीन है। और यहाँ जो भी टाइपिंग फीचर प्रोडक्ट लिखा है, इसकी जगह आपने कुछ और लिखना है, यहाँ पे आके क्लिक करें और इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या करना है, यहाँ पे लिख दें टॉप ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। तो देखो यहाँ पे ये लिखा जा रहा है साथ साथ, सही है। अब आप कोई भी चेंज करो, कुछ भी आप इसमें ऊपर नीचे करो ना, तो उसके बाद आपने सेव का बटन दबाना है तो वो सेव होगा, अदरवाइज वो सेव नहीं होगा। और ये जो पहले था ना वही लिखा हुआ रह जाएगा, बेशक आपने जो भी चेंज किया है। तो आपने यहाँ से उसको सेव लाजमी करते रहना है, कुछ भी आप इसमें चेंज करोगे तो। और इसी तरह ये वेलकम टू आवर स्टोर है, वेलकम टू आवर स्टोर के अंदर कोई भी चेंज करना है तो उसको भी आप यहाँ से आके कर सकते हो। उसके इनेबल कंट्री रीजन सेलेक्टर, ये कुछ ऐड करना है तो ये भी कर सकते हो। लैंग्वेज का करना है तो लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद नीचे ये देखें थीम सेटिंग लिखा हुआ है, उसमें आप डिफरेंट तरह के लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे शो हो रहे होते हैं टॉप पे। तो उनको भी आप ऐड करना चाहते हो, उनको भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम CSS, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये कस्टम जो है ना, ये काफ़ी इसकी वो सेटिंग होती है कि जो टेक्निकल होती है ना, तो टेक्निकल कामों में हम नहीं पढ़ते और ना ही हमें उसमें पढ़ने की ज़रूरत होती है। अच्छा जी, अब दोबारा से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपने इधर कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, कोई इमेज ऐड करनी है, चेंज करनी है, तो आप यहाँ से उसको जाके सिलेक्ट फ्रॉम लाइब्रेरी करके और उस इमेज को चेंज कर सकते हो। कोई दूसरी इमेज आप ऐड करना चाहते हो तो कर दो। अभी हमारे पास है नहीं तो यही पड़ी हुई है, तो इसी को कर देते हैं। ये तो पहले भी हुई हुई है खैर। तो इसी को इस तरह सेलेक्ट करेंगे, अपलोड कर देंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगी। सही है।
ये सेकंड इमेज है कि फर्स्ट बैनर है, उसके नीचे आप एक और भी बैनर अगर शो करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी कर दें, नहीं करना चाहते तो ऐसे ही रहने दें। तो दोनों काम यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन बात हुई है कि कोई भी आपने चेंज करना है तो उसके बाद सेव करना है, तब वो सेव हो जाएगा। अगर इस टैब में कोई चेंज करना है तो इस टैब पे क्लिक कर लें और यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें शो हो रही। इसी तरह से इसको एडिट करते जाएं और कर लें। अगर आपको कहीं पे आप स्टक हो जाएं, कोई छोटी सी चीज़ ऐसी होती है इंसान से हो नहीं रही होती, समझ नहीं आ रही होती, वो पूरी लाइन जो आपको समझ नहीं आ रही पूरी की पूरी, सिंपली आप जाके गूगल पे लिखें और शोपिफाई का डॉम थीम बेशक आप लिख दें तो वो आपको एक ही लाइन में बड़ा अच्छा रिप्लाई दे रहा होगा। यानी गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इतना अच्छा है कि वो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा देता है। और शॉपिफाई जो है वो एक पुरानी चीज़ है और लोग काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोग साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं देख लेता हूँ एक नज़र। नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप क्या है सर? नंबर ऑफ कॉलम ऑन डेस्कटॉप, यहाँ आए, ये देखें, ये नीचे जहाँ पे आपकी फीचर्स प्रोडक्ट शो हो रही है ना, जितनी आपकी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स को कितना होना चाहिए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट शो हों, बेशक आपने पीछे 100 प्रोडक्ट ऐड की हैं। प्रोडक्ट कहाँ पे ऐड होती हैं? वो प्रोडक्ट वाले टैब में जहाँ पे पहले जाके हमने ऐड की थी। आपने 50 की हैं, 100 की, लेकिन यहाँ पे कितनी शो होनी चाहिए उसको आप डिसाइड करोगे। तो ये था वो आपका जवाब कि यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स आप शो करना चाहते हो उसको यहाँ करोगे। मीडिया में क्या क्रिएटिव जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं। मीडिया में क्या क्रिएटिव्स जाएंगे? वैसे इतनी समझ नहीं मुझे, आप थोड़ा सा दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दें। इज इट नेसेसरी टू परचेज डोमेन और होस्टिंग फॉर शॉपिफाई स्टोर? कैन वी सेल विदाउट डोमेन और होस्टिंग? हम विदाउट डोमेन और होस्टिंग सेल नहीं कर सकते। जो शॉपिफाई है ना, ये देखें, ये सब काम कर रहे हैं, ये होस्टिंग है, ठीक है। शॉपिफाई की होस्टिंग है। अगर आपने डोमेन भी बाय करना है तो वो बेशक शॉपिफाई से बाय कर लें या बाइट से बाय कर लें, तो वो एक डोमेन एक नाम बन जाएगा। अदरवाइज जो है ना, वो शॉपिफाई स्टोर शुरू शो हो रहा होगा, आपका जो भी लिंक होगा ना उसके अंदर वो शो हो रहा होगा। तो उसके लिए आपको डोमेन बाय करनी पड़ती है ताकि एक अपना नाम आप उसको दे सकें, जो भी आपका ब्रांड है। और वो डॉट कॉम या डॉट शॉप या जो भी उसकी डोमेन होगी ना उसके मुताबिक वो शो हो जाएगा। और जो होस्टिंग है वो ये वेबसाइट बनती जहाँ पे है ना उसको होस्टिंग है। अब यहाँ हम वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें एडिट वेडिट कर रहे हैं, तो ये होस्टिंग है, ठीक है। अगर आप होस्टिंग नहीं लेंगे तो आपकी वेबसाइट ही नहीं बनेगी। जिस जगह पे वेबसाइट बनती है उसको होस्टिंग है। अच्छा, ये सारी काम आपने कर लिए, सेव सूव कर लिया, उसके बाद यहाँ से निकलना है तो एग्जिट का बटन यहाँ पे बना हुआ है, एग्जिट दबाएं, यहाँ से बाहर आते हैं। एग्जिट से बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम थोड़ा आगे चले जाएंगे। इन सारी चीज़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। फिर आते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स। तो पॉइंट ऑफ सेल्स के अंदर जो स्टाफ है वो आता है, लोकेशन आती है और सेटिंग्स आती हैं। ये तीन चीज़ें यहाँ पे भी शो हो रही होती हैं। तो लोकेशन को भी आप कर सकते हो चेंज और स्टाफ को भी ऐड कर सकते हो, सेटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद है एप्स। तो एप्स का एक बहुत अहम कॉलम होता है एप्लीकेशन में मुख्तलिफ तरह के आप प्लगइन्स ऐड करते हो। और एक मिनट, प्लगइन्स ऐड करते हो आप, इसमें इंस्टॉल करते हो डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे होते हो शॉपिफाई स्टोर के अंदर। एक वो घूमने वाला वो आ रहा होता है ना, सर्कल सा, जिसमें लिखा होता है 5% डिस्काउंट, 10%, 15%, 20%। तो वो कहीं पे आके रुकता है, किसी को 5, किसी को 10% मिल रहा होता है। तो वो भी एक शॉपिफाई का प्लगइन होता है, तो यहीं से ऐड होता है। इसी तरह से आप देख रहे होते हैं कि एक पॉपअप होता है कि अगर आप एक पीस बाय करेंगे तो उसके साथ आपको एक पीस फ्री में मिल जाएगा। तो वो भी यहीं से ऐड होता है। इसके अलावा आपने जो भी एप्लीकेशन ऐड करनी है शॉपिफाई स्टोर के अंदर वो यहीं पे आके आप सर्च करोगे तो यहाँ से वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। एक जो ये चीज़ है ना, ये लिखा हुआ इजी सेल सीओडी फॉर्म एंड अपसेल, कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म। तो ये लाजमी होता है, इसको तो आपने लाजमी ऐड करना है। क्योंकि जब आप इसको ऐड कर लेते हो तो यहाँ पे कस्टमर जो है ना वो आके अपना नाम लिखता है, अपना फोन नंबर लिखता है, एड्रेस लिखता है और इसको सबमिट करता है। और यही डाटा जो है ना वो आपको शो हो रहा होता है। यानी कस्टमर ने जो भी डाटा फिल किया है वो इसी तरह से फिल किया होता है और वो फिर आपको शो हो रहा होता है। तो ये वाला जो है ना ये आपने लाजमी तौर पे ऐड करना है। कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म, इजी सेल सीओडी फॉर्म होता है, इसके एक दो और भी इस तरह के हैं, तो उनमें से कोई भी आप ऐड करेंगे। तो जब आपने इसको इंस्टॉल करना है ना, अब यहाँ पे मैं कुछ और सर्च करता हूँ तो उसको हम देख लेते हैं। क्या सर्च करूँ आप बताएं।
स्टोर स्पीड के बारे में यही है कि आप कम से कम प्लगइन्स को यूज़ करें तो उसकी स्पीड सही होती है। इवन कि अगर आप स्पीड बढ़ाने वाला भी प्लगइन यूज़ करते हैं ना तो उससे भी स्पीड थोड़ी सी कम ही हो जाती है। तो नॉर्मली आप जितना कम बोझ डालेंगे ना इसके ऊपर इन एप्लीकेशंस का उतनी ही इसकी स्पीड अच्छी होती है। और नॉर्मली जो स्पीड है ना वो सही होती है, उसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं, वो ठीक होती है। प्लगइन की वजह से ही नॉर्मली स्पीड जो है ना उस पर फर्क पड़ रहा होता है, तो उसको आपने नहीं करना। अब ये देखें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अनलिमिटेड टाइप इसकी एप्लीकेशंस हैं, दुनिया की हर चीज़ यहाँ पे होती है। ये देखें 184 है और उससे ये आगे शायद होंगे। तो जो कुछ मर्जी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन मशवरा यही है कि आप ऐड ना करो। कैश ऑन डिलीवरी का जो फॉर्म है उसको ऐड कर दो। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ से कोई एप्लीकेशन आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो अभी ये फ्री है। मैं ना आपको ये करवाता हूँ। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉल आ रहा होगा। इसी तरह किसी को भी आपने इंस्टॉल करना है, ये सेम तरीका है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही वो इंस्टॉल होगी तो उसके बाद वो आपको ऑप्शन बता रहा होगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। ये अभी भी बता रहा था जहाँ पे वीडियो आ रही थी ना, ये देखो, ये वीडियो में बता रहा है कि आपने इसको यूज़ कैसे, इसको भी आप देख सकते हो। उसके अलावा जब आप इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो ये वाला इसका सेक्शन हर एप्लीकेशन का ऐसे ही शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको ऐड टू सेल्स चैनल या ऐड टू जो भी उसका ऑप्शन होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है ताकि वो वहाँ पे जाके ऐड हो जाए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब शायद काफी देर से ये ओपन था ना, तो इस वजह से वो कह रहा है कि लॉगिन माई स्टोर का आप एक बार दोबारा से कर लो। तो इस तरह से हर एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक एप्लीकेशन ऐसी है जो और नेसेसरी है। एक तो कैश ऑन डिलीवरी वाली करनी है आपने, सीओडी फॉर्म वाली। दूसरे नंबर पे जो आपने एप्लीकेशन करनी है वो है टिकटॉक। टिकटॉक को भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है, फिर उसकी वजह से जो डाटा है वो टिकटॉक के ऐड अकाउंट से और यहाँ पे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर वो आपस में लिंक हो जाता है। बेसिकली ये पिक्सल होते हैं जो कि दोनों जगहों पे ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है इनको, और वो आपस में इनका डाटा जो है वो लिंक हो जाता है। तो फिर हमारे सामने सारे स्टैट्स आते हैं कि कितने क्लिक्स पड़े, कितने ऑर्डर्स आए, वो सारी चीज़ें कितनी कितनी हुई, वो यहीं से हमारे सामने शो होती हैं। अदरवाइज तो कोई वे नहीं है ना कि हम ऑर्डर टिकटॉक पे ले रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी का जो सिस्टम है या वेबसाइट जो है वो हमारी अलग है। तो वो आपस में उन्हीं पिक्सल की वजह से ही अटैच होते हैं, तो उनको कैसे ऐड करना है दोनों जगह पे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली जो टिकटॉक की एप्लीकेशन है ना उसको इंस्टॉल करना है। ये दोबारा से अनस्टेबल आ रहा है। चल जाओ भाई चल जाओ, क्या हो गया है। लैंग्वेज रिलेटेड ऐप का बता दें, लाइक ट्रांसलेशन। ये नदीम भाई डिपेंड कर रहा होता है कि आपने किस कंट्री की ट्रांसलेशन यूज़ करनी है, क्योंकि हर ट्रांसलेशन के लिए अलग एप्लीकेशन होती है। अरेबिक के लिए अलग है, उसकी एक खास जो हम यूज़ करते हैं उसके अलावा भी होंगी, वो अच्छी है। वो तो आपके साथ हम शेयर भी की हुई है आई थिंक ग्रुप के अंदर। तो इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए अलग से होती हैं, तो वो हमें बाय भी करनी पड़ती हैं, मोस्टली पेड होती हैं। अब ये देखें यहाँ पे उसने कहा है कि हाउ इट वर्क्स, तो वो सारा आपको एक फ्लो के जरिए ना बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा है। तो यही काम आपने करना है। क्रिएट डिजाइन, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक डिजाइन और सिलेक्ट अ प्री डिजाइन थीम। ठीक हो गया। उसके बाद सेट ब्रांडिंग है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से करनी है। और जब ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका जो काम है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एप्लीकेशन अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगी। ओनली 3 डेज लेफ्ट। चलो जी ठीक है, ये पेड है वैसे, इसके सिर्फ 3 दिन लेफ्ट है। तो रिक्वेस्ट डेमो, व्यू डेमो एप्स, वॉच यूट्यूब वीडियोस, तो इन सारी चीज़ों को देके आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है उसका यही सिंपल सा एक तरीका होता है। तो इसके अलावा आपने टिकटॉक ऐड करना है। अब मैं उसको जो है ना वो यहाँ पे दोबारा से आपको लेके जाता हूँ। एप्स में जाएं, यहाँ पे आप सिंपल लिखते हैं टिकटॉक। टिकटॉक पाकिस्तान में ना इस तरह से इंस्टॉल नहीं होता है क्योंकि पाकिस्तान वो एलिजिबल कंट्रीज में नहीं है। तो
पाकिस्तान में इंस्टॉल करने के लिए या तो आप ये करें कि उसकी लोकेशन चेंज कर दें, अपनी जो साइट है उसकी लोकेशन चेंज कर दें, यूएस की कर दें, उसके बाद भी नहीं हो रहा होगा, फिर कभी कभी आपको उसको खत्म करके सारे टैब्स ऑफ करके दोबारा से ओपन करके फिर चेक करना होगा, लोकेशन चेंज है तो दोबारा उसको इंस्टॉल करना होगा, फिर हो जाएगा। कभी कभी वीपीएन यूज करना पड़ता है, और कभी कभी इन सारे तरीकों को इस्तेमाल करने के बाद भी वो नहीं ऐड होता, तो मजबूरन आपको कोई और ही ऐड करना। ठीक है। तो अगर होता है तो ऐसे कर ले, नहीं होता तो फिर कोई भी आ रहा है ना उसको कर ले, कोई मसला नहीं होता, वो भी सही चल रहा होता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता इन दो चीज़ों में। तो भाई अब इंटरनेट जो है ना। आज जो है ना कब इसका भी ऑफ करने का दिल कर रहा है, क्योंकि इसका भी वीकेंड चल रहा है। अरे भाई शो हो जाओ, एक एप्लीकेशन चला के दिखा दें बच्चों को ऐड करके किस तरह से करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल, आपने इसी तरह से हर एप्लीकेशन को ऐड करना है। आप चार पांच वैसे अखलाकन एप्लीकेशन ऐड करोगे ना और चलाओगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अब ये देखें टिकटॉक पिक्सल ये भी आ रहा है, ठीक है, ये भी टिकटॉक आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कंपेटिबल, तो यही वो ओरिजिनल टिकटॉक है जिसको आपने ऐड करना है। लोकेशन वगैरह चेंज करके वीपीएन वगैरह ऑन करके सारी चीज़ें यूज़ करके देख लें। और कभी कभी नहीं होगा, आप में से कुछ लोगों का तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उनको चाहिए फिर या वो इसको ऐड कर लें, इसके अलावा और भी हैं यहाँ पे ना, तो किसी और को ऐड कर सकते हैं। तो सारे चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा होता है, लेकिन वो इतना की होता है कि एक जो चाइना की चीज़ है और जो ओरिजिनल चीज़ है उनमें जो फर्क होता है ना, तो इतना ही। चाइना और जापान का फर्क है, बाकी सारे फंक्शन दोनों में होते हैं और वर्क भी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी, उसके बाद यहाँ पे देखें सेटिंग आ गया है, सेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ कर लेते हैं। स्टोर डिटेल में ये तो हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एडिट करके हम स्टोर का नेम और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और प्लान जो अभी आपने बाई नहीं किया, यहाँ से प्लान बाई करते हो, पर मंथ का पैकेज होता है, बिलिंग में आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करते हो, यूजर एंड परमिशन के अंदर आपने किसी दूसरे बंदे को एक्सेस देनी है तो यहाँ से वो ऐड स्टाफ करते हो। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ऐड स्टाफ पे क्लिक करते हैं ना अगर, तो यहाँ पे बंदे का फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल लिखते हैं, और उसके बाद जिसकी एक्सेस देनी सारी देनी है सब पे क्लिक कर लें, या उसको सिर्फ ऑर्डर की देनी है, ड्राफ्ट की देनी है, या उसकी मखसूस चीज़ों की देनी है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है पेमेंट्स हैं, और चेकआउट का ऑप्शन नहीं होता, हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, कस्टमर के अकाउंट्स होते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें, ये लोकेशन आ रहा है, इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और डोमेन है, जहाँ से आप डोमेन अगर आपने बाइट से कहीं से बाय की है तो उसको बाय करके यहाँ पे कनेक्ट है एग्जिस्टिंग डोमेन पे आप आ जाते हो तो उसको कर लेते हो। अगर आपने यहीं से बाय करनी है, शॉपिफाई आपको कहता है कि आपने बाय क्यों जाना है, यहीं से बाय कर लो, तो यहाँ से भी कर सकते हो। जो भी आपका चूचू की मलियाँ टाइप कोई ब्रांड है ना, तो उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि उसका .com अवेलेबल है और कितने का है, $15 का अवेलेबल है साल का। तो यहाँ से भी आप बाय कर लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई $9 वाला भी है, देखो ये बाय करना है ये कर लो, 10 वाला करना है ये वाला कर लो। बाई से भी बाय करोगे ना तो थोड़ा सा ही फर्क होता है, कोई 500 1000 का फर्क पड़ता है। तो जहाँ से आपका दिल करता है बाई से बाय करना है वो कर लो, यहाँ से करना है, यहीं से बाय करोगे तो डायरेक्टली अटैच ही होगा, क्योंकि इसके अपने उससे प्लेटफॉर्म से ही बाय किया होगा। तो इसके बाद ये देखें एक पॉलिसीज है, पॉलिसीज का टैब होता है, यहाँ से आप पॉलिसीज ऐड करोगे, ये लाजमी चीज़ होती है, पॉलिसीज सारी की सारी आपने ऐड करनी है अच्छे तरीके से डिटेल के साथ। तो की हो जिंदाबाद, और मैं कुछ और नहीं बता रहा, बस नाम का नाम लिया है उसका, और किसी भी उसकी ब्रांड की उठा के आप छाप सकते हो, लेकिन ये देख लेना कि उसके अंदर उसका ब्रांड नेम होगा, उसको आपने चेंज करना है, और उसके अंदर उसने ईमेल भी लिखी होगी और उस ईमेल को चेंज करना है, ये दो चीज़ें लाजमी देख लेना। जहाँ जहाँ से भी आप कॉपी करो, अदरवाइज ये क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट भी आ जाते हैं, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये टोटल चीज़ें हैं छोटी छोटी सी, जिससे आपका शॉपिफाई का एक दरमियाने दर्जे का, ना बहुत अच्छा ना बहुत घटिया स्टोर तैयार हो जाता है।
और अगर आप किसी डेवलपर से तैयार करवाना चाहते हैं तो भी तैयार करवा मैं भी एक नंबर शेयर कर देता हूँ, वो हम तो उससे करवा लेते हैं, वो अच्छा डिजाइन कर देता है। और ये कि बाद में कोई मसला मसला हो तो आके देखता भी रहता है, तो ये थोड़ी सहूलत हो जाती है। तो आप भी जो है ना वो, इसको अब डिपेंड करता है आप पे किस तरह से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे आसान है, खुद भी करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, सो शॉपिफाई का जो स्टोर है ना वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और डोमेन नहीं थी, डोमेन भी अटैच कर देते तो वो काम भी हो जाता। तो वो बहुत आसान है, आप शॉपिफाई से ही खरीद लेना, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलें किसी और उसका काम के ऊपर कुछ नया करें। सर अब हम डोमेन परचेज कर लें, हाँ हाँ डोमेन आप परचेज करें और काम स्टार्ट करें। वी हैव टू क्रिएट in this business model everyone can copy paste content, then would not competition increase। अच्छा, इब्राहिम सिराज पाशा कह रहे हैं कि जब हर कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। देखो, जब हर कोई कॉपी पेस्ट कर रहा होगा ना, तो आप में जो इनोवेशन है, आपने जो मार्केट की स्टडी की है और 5-10 सेलर्स की मिला जुला के जो अच्छी चीजें आपने निकाली है ना, वो हर कोई नहीं निकाल रहा होगा, हर कोई इतना मेहनत नहीं कर रहा होगा। तो आप उसमें वो अपना जो कंटेंट है ना उसको यूनिक बना सकते हो, और आपको लाजमी बनाना चाहिए। यूनिक होगा तो फायदा होगा ना। सर इसका पर्पस क्या है टिकटॉक ऐप का? टिकटॉक ऐप हम यहाँ पे ये बेसिकली उसका पिक्सल है जो यहाँ पे ऐड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। और इसकी वजह से जो भी डाटा होता है सर, ये पिक्सल हम टिकटॉक के ऐड अकाउंट में भी ऐड करते हैं, वेबसाइट में भी ऐड करते हैं। इसकी वजह से ये आपस में लिंक हो जाते हैं, और लिंक होने की वजह से ये डाटा शेयर कर रहे होते हैं। जो इंप्रेशंस और क्लिक्स आते हैं वो तो टिकटॉक पे आते हैं ना, तो वहां से वो डाटा यहाँ पे आ रहा होता है। जो कन्वर्जन आती है वो वेबसाइट पे आती है, तो यहाँ से डाटा वहां जा रहा होता है। तो ये काम होता है इनका। सर शॉपिफाई की फ्री डोमेन भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर वो शॉपिफाई लिखा हुआ आता है ना उस लिंक के अंदर, उस नेम के अंदर, तो ये थोड़ा मसला होता है। प्लगइन्स को डिटेल में प्लगइन्स वो प्लगइन्स बेसिकली एप्लीकेशन हैं, जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन होती हैं जिनको आप शॉपिफाई स्टोर में यूज कर रहे होते हो। ठीक है। जैसे आप कोई स्टोर ओपन करते हो, अचानक से बड़ा सा लिखा आता है टुडे 50% ऑफ, ऐसे शू करके ऊपर आता है, तो वो कोई प्लगइन होता है। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक्स्ट्रा चीज, जैसे आपने रिव्यूज लिखने हैं, तो रिव्यूज लेने वाले भी प्लगइन होते हैं, बहुत सारे प्लगइन आ जाएंगे, वो आप ऐड कर दें, आप खुद ही मुझसे ईमेल से जाके वहाँ पे रिव्यूज लिख रहे होते हैं। पेमेंट मेथड कौन सा अवेलेबल है और चेकआउट पेज? पेमेंट मेथड जो है ना वो ऑनलाइन पेमेंट तो है ही नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं करता कोई ना, गल्फ कंट्रीज में भी नहीं करता, लेकिन लोगों ने ऐड कर लिया होता है अखलाकन, अगर कोई कर दे तो कर दे, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी ही चल रहा होता है। सर शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन का कितने चार्जेस करते हैं सर्विस प्रोवाइडर? 15,000 20,000 लेते हैं नॉर्मली, 15,000 में ही बन जाता है। सो हे भाई, इट इज रिक्वेस्ट प्लीज अनाउंस बिफोर द सेशन लाइक 3 to 4 hours बिफोर, सो दैट वी फाइंड टाइम टू पुट आवर अफेयर्स इन ऑर्डर टू रेडी फॉर सेशन। हमारे जो सेशंस हैं वो स्केजुअल हैं। ठीक है। हमारा सेशन होता है मंडे को, वेडनेसडे को और सैटरडे को, यही टाइम है ना। और 9 बजे का टाइम है, रात 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ये फिक्स है। और ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, ये स्केड्यूल भी ऐड किया हुआ है। तो ये तो इसी तरतीब से हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी शॉपिफाई पे वर्क कर रहे हैं तो उसी स्टोर को हम कैसे के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बेटर है कि आप उसके लिए अलग स्टोर बना लें। कैसे के लिए आप अलग बनाएं और कैसे के लोगों के मुताबिक उसको डिजाइन करें, उसका जो बैनर है उसमें अरेबिक टच दें और उस तरह की सारी चीजों को लेके आएं। सर मैंने गलती से करेंसी बीकेआर कर दी, अब वो चेंज नहीं हो रही, कैसे चेंज किया जाए? करेंसी जो है ना वो चेंज हो जाती है, कोई मसला नहीं है। आपने गूगल पे जाके लिखा है कि करेंसी कैसे चेंज करनी? सेटिंग में जाके नॉर्मली हो जाती है वैसे तो ये। अच्छा, आपको जो भी मसला है वो आपने लाजमी गूगल पे जाके देखना। ठीक है। शॉपिफाई जो है ना एक बहुत ही जनरल सी चीज़ है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे फेसबुक का पेज होता है, फेसबुक पेज में कोई भी मसला आता है तो हम गूगल पे जाके लिखें, वो बहुत डिटेल से बताता है, क्योंकि ये इतनी कॉमन सी चीज़ है और बहुत अरसे से चलती आ रही है, तो मसले बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं। ना हो तो इंशाल्लाह भी मुझसे पूछते हैं आप, मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा। कैन वी यूज सेम होस्टिंग और
कैन वी यूज सेम होस्टिंग और डोमेन सेम फॉर शॉपिफाई और वर्डप्रेस? जी बिल्कुल, सेम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है गैस, काफी टाइम हो गया है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। ड्रॉप शिपिंग इनिशियली आप कर लें, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स आती हैं, क्या उसका सिनेरियो है बिकने का, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उसके बाद जो है ना आप मूव हो जाएं लोकल सोर्सिंग की तरफ। अल्लाह हाफिज।